गुरु पूर्णिमा का अवसर है, किंतु हमें ये विषय भी ध्यान रखना होगा कि गुरु पूर्णिमा सार्थक दृष्टि से हम तभी मना सकते हैं जब हमारे जीवन में कुछ घटित हो। घटित का अर्थ है कि हम जग सकें। आज मैं अंदर बैठा था तो हम जगने की ही बातें कर रहे थे। आप सभी यहां उपस्थित हुए, इतने सारे लोग, भजन सत्संग, जिन भी माध्यम से जगने की ओर अग्रसर हुए, ये आपका सौभाग्य। किंतु सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण विषय यह है कि क्या वास्तव में आप अपने जीवन को सार्थक बना रहे हो। प्रत्येक व्यक्ति को आवश्यकता है जीवन को सार्थक बनाने की। भर्तृहरि जी के सूत्रों में कहा जाए तो वो कहते हैं, ये शाम न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्म ते मृत्युलोके भुवि भारभूता मनुष्य रूपेण मृगा शरंती। अर्थात जिस मनुष्य के जीवन में तप, दान, विद्या, शील गुणों का अभाव है, वो मनुष्य इस धरती पे मृगों के भांति विचरण कर रहा है, बोझ है। तो आप अपने जीवन में बोझ न बने, जगें। और मैं अंदर बैठे बैठे, कुछ लोग बैठे हुए थे, तो मन में जो भाव जगता है, मैं प्रवचन में विश्वास करता नहीं हूं, आत्मवचन में करता हूं, क्योंकि गोरख के सूत्र हैं कि अजपा जाप जपो रे योगी त्रिकुटी मध्य ध्यान रहे। यानी कि आप अजपा जाप जपो। अगर दिखावे का जाप कर लिया तो मिलना कुछ नहीं है, क्योंकि दिखावे से लोगों को प्रसन्न किया जा सकता है, उसको नहीं। और उसे प्रसन्न करने के लिए तो अजपा जाप की ही आवश्यकता है। तो प्रत्येक व्यक्ति वास्तव में हाथ खड़े करें जिन्हें वो गुण, रहस्य और सूत्र चाहिए। तो मैं 2 लाइन में दे दूंगा, वास्तव में जिन्हें चाहिए। चलो, बहुत अच्छा। अब वास्तव में कितने लोग अपने जीवन में स्वयं के लिए स्वार्थी बन के, कहते हैं संत बड़े परमार्थी, लेकिन मैं कह रहा हूं स्वार्थी बनो। स्वयं के लिए, अपने कल्याण के लिए थोड़े से स्वार्थी बनो। स्वार्थी बन के स्वयं के लिए 1 घंटा निकाल सकते हैं। कितने लोग हाथ खड़े करें। देखो, संख्या बल कम हो गई। आप अपने जीवन के 24 घंटों में से 1 घंटा नहीं निकाल सकते अपने लिए। आधा घंटा निकाल सकते हो? कितने लोग हाथ खड़े करें। चलो, तो आप अपने जीवन में अगर आधा घंटा भी निकाल सकते हो तो काम एक ही करना है। सबसे पहले बन सके तो ब्रह्म मुहूर्त में उठो, अगर हो सके तो, क्योंकि आजकल माताएं भी और लोग भी ब्रह्म मुहूर्त का त्याग कर चुके हैं। और परमात्मा की सबसे बड़ी कुछ उपलब्धि और देन है मनुष्य सभ्यता को, मानव को, तो वो ब्रह्म मुहूर्त है। अब ब्रह्म मुहूर्त में अगर आप उठ न सको, कोई बात नहीं। जब भी आपके पास दुनियादारी के झमेले से फुर्सत होके थोड़ा सा समय मिले, तो स्वार्थी बन के अपने लिए आधा घंटा निकालना, और उसमें से केवल 5 मिनट ये विचारना कि मैं कौन हूं, मेरे इस धरती पे आने का उद्देश्य क्या है। रोज चिंतन करना, रोज सोचना। उसके बाद जो 25 मिनट बचे, बैठना ध्यान की मुद्रा में और सोचना कि मनुष्य जन्म लिया, जैसे ही वो योनि से बाहर आया तो उसने पहला काम क्या किया? क्या किया? श्वास लिया। आप भोजन, पानी, किसी अन्य चीजों के अभाव में जीवित रह सकते हो 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, स्वभावतः। किंतु श्वास के अभाव में, जो आप सांस लेते हो उसके अभाव में 1 घंटे भी नहीं, 1 घंटे छोड़ो, 10 मिनट से ऊपर जीवित नहीं रह सकते। हालांकि 10 मिनट रहा जा सकता है, योगियों के पास ऐसी क्रियाएं होती है योगिक। जल में तो बहुत घंटों भी रहा जा सकता है, किंतु कहने का अर्थ है कि वहां तक तो आप जा ना सकोगे। तो एक ही काम करना कि 25 मिनट ये ध्यान लगाना, ध्यान में, कि मैं ये जो सांस ले रहा हूं, ले रही हूं, ये जा कहां रहा है।
और जो छोड़ रही हूं वो आकार है। जब आप श्वास लेते हो तो पेट फूलता है और छोड़ते हो तो पिचकता है। तो बस इतना ही ध्यान करना है कि ये श्वास कैसे जा रहा है और कैसे आ रहा है, छोटा सा सूत्र। इतना सा काम कर लोगे तो धीरे 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 अध्यात्म पथ पे आगे जाने के लिए आप अग्रसर हो जाओगे। हालांकि मैं देखता हूं कि लोग संतों से अपेक्षा करते, कोई टोना बताते, टोटका बताते, घर का कल्याण हो जाए, कुछ धन आ जाए, कुछ वैभव आ जाए। एक भी संत दे ना सकेगा, क्योंकि बाहरी वस्तुओं से उसका कोई लेना देना नहीं। बाहर का विषय बाहरी ही होगा और भीतर का भीतरी। अगर सच में किसी संत के पास जाओ और उससे मांगने की इच्छा हो तो वो मांगना जो उसके पास है, वो कहेगा तेरा आत्म कल्याण हो। क्योंकि जीवन में सबसे बड़ी उपलब्धि स्वयं को जानने के सिवा दूसरे किसी विषय और वस्तुओं को जानना हो ही नहीं सकता है। तो मनुष्य जगो और स्वयं को जानो ताकि तुम्हारा कल्याण हो। और सबसे पहले राग, द्वेष, घृणा, ईर्ष्या, क्रोध का नाम नहीं लूंगा क्योंकि क्रोध मेरे भीतर भी है, अभी मैं भी नहीं त्याग चुका हूं, इसलिए कहूं कि भाई क्रोध त्याग दे, संभव नहीं है अभी। लेकिन राग, द्वेष, ईर्ष्या और घृणा तो जरूर त्यागो, क्योंकि हमारे अघोर पथ का प्रथम सूत्र होता है घृणा में लिप्त होकर घृणा से मुक्त होना। ये बहुत ऊंची बातें शायद आपको समझ में ना आए। छोटा सा सूत्र जो मैं दे रहा हूं, श्वास लेना और श्वास छोड़ना सभी लोग वास्तव में आधे घंटे करके देखो। 25 मिनट, सॉरी 5 मिनट तो केवल रोज एक ही विषय सोचना है, मैं कौन हूं, उद्देश्य क्या है, इतना सा जान लिया तो समझ लो कल्याण हो जाएगा। बाकी रोटी बेलते बेलते, खाना बनाते बनाते, ट्रैक्टर चलाते चलाते, नित्य काम करते करते, कभी एक चीज, बहुत छोटा सा एग्जांपल देता हूं, कभी सोचा है आपने कि आप गाड़ी ड्राइव करते हो या कहीं जाते हो तो विचारों में खो जाते हो और पहुंच जाते हो? सोचा है कभी? कोई विचार में आप हो और जगह कैसे पहुंचे? कोई अगर गाड़ी ड्राइविंग करता हो, मैं करता हूं अक्सर इसलिए मुझे पता है कि गाड़ी ड्राइविंग करते हो तो ब्रेक अपने आप लग रहा है, क्लच अपने आप चल रहा है, गियर अपने आप चल रहा है, और जो विचार हमारे भीतर चल रही है मंजिल तक पहुंचते पहुंचते वो विचार चलते रहते हैं और पहुंच भी जाता है मनुष्य, और सारा फंक्शंस अपने ऑटोमेटिकली शरीर का पूरा तरीके से काम करता है। ठीक उसी तरीके से बाहरी फंक्शंस को काम करने दो और भीतर से अजपा जाप जपो। गोरख कहते हैं अजपा जाप जपो रे योगी। आप केवल आदत डाल लोगे तो कल्याण हो जाएगा। एक छोटी सी घटना बताता हूं, फिर मैं चाहूंगा कि आप सब भक्तिमय, क्योंकि भक्ति भी बहुत बड़ा मार्ग है। गोरख का मार्ग विरोध का अवश्य था, मां मीरा का मार्ग भक्ति का था। वो भजन करते करते ही कृष्ण में समाहित हुई थी। तो कहने का अर्थ ये है कि एक बार क्या हुआ कि एक जगह साधु सत्संग कर रहे थे। मान लो अभी यहाँ हम सब बैठ के मैं प्रवचन या जो भी आत्मवचन दे रहा हूँ आपको, और अचानक से भूकंप आ जाएगी तो क्या होगा? सारे लोग क्या करेंगे? या आंधी तूफान आ जाएगी, ये गिरने लगेगा तो क्या करोगे? बाहर भागोगे कि नहीं भागोगे? लेकिन सभी लोग बाहर भागे और साधु पलत्ती मार के बैठ गया। तो थोड़ी देर बाद भूकंप गया, लोग आए, पूछा अरे बाबा जी पगला गए हो क्या, मरना है क्या? सारे बाहर भाग रहे हैं और आप पलत्ती मार के बैठ गए। तो साधु ने उत्तर दिया कि भाग दोनों रहे हैं, तुम भी भाग रहे हो, मैं भी भाग रहा हूं। तुम्हें आदत है बाहर भागने की, मुझे आदत है भीतर भागने की। जब मनुष्य जीवन भर हाय माया, छोरा, भैंस, उस पटेल के खेत ज्यादा मेरे कम, उसकी भैंसे ज्यादा, या इन सब चीजों में लगे रहोगे तो अंतिम क्षण में भी यही ख्याल आएगा कि अरे यार उसके से ज्यादा 2 भैंस मेरी होनी चाहिए थी। एक एग्जाम्पल, कुछ भी, उससे कम संपत्ति मेरे पास है, यही याद आएगा। तो फिर संपत्ति अर्जित करने के लिए फिर आओगे, क्योंकि मोह का क्षय ही मोक्ष है।
इसीलिए भागो भीतर, तत्काल भागो, तत्क्षण भागो। हम परमात्मा को या लोगों को ताजे ताजे फूल देते हैं, उन्हें पसंद आता है। परमात्मा को या किसी को भी आप स्वयं बासी खाना, जल्दी खाना पसंद नहीं करते हो, तो वैसे ही बासी मनुष्य परमात्मा को भी पसंद नहीं है। अभी चढ़ जाओ, तत्काल चढ़ जाओ, अभी समर्पित हो जाओ, अभी से लग जाओ। कल किसने देखा है? तो आप सभी स्वयं के कल्याण के पथ पे चल सके और थोड़े से स्वार्थी बन जाएं स्वयं के कल्याण के लिए। लोग मुझसे पूछते हैं कि गुरुदेव आपके पास, चूंकि मैं आपको बताऊं बेटा कि मैं अघोर संप्रदाय से हूं, तो गुरु पीरों ने बहुत सारी तंत्र मंत्र दुनिया भर की विद्याएं सिखा रखी, तो लोग बड़े आते हैं कि कुछ हमारा कर देंगे, और मैं करके राजी नहीं, क्योंकि मैं कहता हूं मैं मेरे लिए साधु बना, तुम्हारे लिए नहीं। तुम्हारे लिए मैं भिक्षाटन करके यज्ञ इत्यादि कर देता हूं, वो कल्याण करे, बाकी मैं तो मेरे लिए ही साधु बना ना भाई। मैं ये कहूंगा नहीं मैं संसार के लिए साधु बना, नहीं, मैं सच में मेरे लिए साधु बना, मेरे कल्याण के लिए। इसलिए आपको भी कहता हूं स्वयं के कल्याण की सोचो। जो मनुष्य स्वयं का कल्याण करने में असमर्थ होगा वो कभी किसी और का कल्याण नहीं कर सकता है। इसीलिए स्वयं के कल्याण के मार्ग पे चलो। इन्हीं शब्दों के साथ मैं चाहूंगा कि फिर से भक्ति में माहौल जो आप सब आनंद ले रहे थे वो प्रारंभ हो। चलो एक बार जो मतलब अच्छे से जय घोष अवश्य लगा लेना आप। बोलो धौलागढ़ महादेव की, नमः पार्वती पते, हर 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 महादेव।